दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुआ है। ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो हुआ है नेशनल हेराल्ड मामले में। जो उन्होंने धोखाधड़ी किया है उसके मामले में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि राहुल गांधी जैसे आदमी को या जैसे उच्च श्रेणी के नेता को इन छोटे मोटे एफआईआरों से डर लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि राहुल गांधी को किसी भी प्रकार का डर या भय का माहौल जैसा चीज दिखता है कि उनके खिलाफ 1, 2, 4, 5, 10, 50 एफआईआर हो जाए। राहुल गांधी को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आज जो हम जिस केस के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उसके ऊपर जो कोर्ट रूम में हुआ है उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी के ऊपर चाहे आप 50 एफआईआर कर लो, 500 एफआईआर कर लो, राहुल गांधी जो कहता था ना कि सरकार भले ही तुम्हारा है लेकिन सिस्टम हमारा है, वो बिल्कुल 100% सच कह रहा है। दोस्तों मामला है वीर सावरकर जी के अपमान के बारे में। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि सावरकर ने अपने किताब में लिखा है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे, उन्हें एक मुस्लिम आदमी मिलता है और उसको वो लोग मारे हैं, तब जाकर उनको बहुत ज्यादा खुशी हुआ है। इस स्टेटमेंट के देने के बाद जो वीर सावरकर जी के जो प्रपौत्र हैं उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था और जो इनका जो बयान था वो एक सीडी के रूप में कोर्ट में एज ए सबूत प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने सीडी देखा, राहुल गांधी के बयान को समझा और फिर राहुल गांधी को सम्मन इशू किया गया। ठीक है, और उसके साथ नेक्स्ट तारीख दे दी गई। अगली तारीख में जब सब लोग फिर आते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं कि सीडी फिर से चलाई जाती है और इस बार उस सीडी में डेटा ब्लैंक रहता है। मतलब या तो किसी ने सीडी बदल दी या तो फिर किसी ने सीडी को फॉर्मेट कर दिया या फिर कुछ ओवरराइड कर दिया। यही 3 केस हो सकता है। और इस ब्लैंक सीडी को देखकर जज साहब भी चौकन्ने। उसके बाद जो पक्ष वाले वकील और विपक्ष वाले वकील जो राहुल गांधी के अगेंस्ट में जो वकील थे उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो सीडी खाली हुआ है या जो फॉर्मेटेड सीडी यहां है या जो सीडी बदल दी गई है, इसके जगह आप यूट्यूब पे जो चल रही हैं वीडियोस उसको भी आप एज ए सबूत मान सकते हैं। लेकिन फिर राहुल गांधी के वकील ने अदालत में साफ किया कि माय लॉर्ड, एज पर जो सबूत का जो एक्ट है हम यूट्यूब वीडियोस को सबूत नहीं मान सकते हैं। और इस तरह फिर मामला कमजोर पड़ता जा रहा है। तो सोचिए, जो सबूत कोर्ट रूम में प्रस्तुत है, मौजूद है, अदालत में सबमिटेड है, उस अदालत से, उस कोर्ट रूम से राहुल गांधी की पहुंच का आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी ने सीडी फॉर्मेट करवा दी, सीडी बदलवा दी, सीडी को डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरी सीडी, ब्लैंक सीडी वहां जाके रख दी। जब राहुल गांधी इस लेवल का बेईमानी कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो सोचिए फिर इस अदालत में, इस पूरे ब्रह्मांड में फिर कौन सा ऐसा अदालत बच गया है जो राहुल गांधी को सजा दे सकता है। एक अदालत में जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी का मानहानि किया था, गुजरात की अदालत से उन्हें 2 साल का सजा मिला था। उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया।
उस स्टे पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कि हाँ अब स्टे लगाने का, जितना दिन स्टे लगाना था उसके बाद आगे का फैसला करते हैं ना। काम खत्म। राहुल गांधी बच गए। बस लगता है कि सूरज के खानदान का जो आखिरी चिराग है बच गया है। अब जो है सारा मामला फिट है। दोस्तों, मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे तो मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन यहां पर मैं सूर्यकांत जी का जो नोटिस है वो लाना चाहता हूं। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे कि सूर्यकांत जी, ये मामला सिर्फ एक अदालत तक सीमित नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे मामले में मैंने देखा है कि अदालत से सबूत गायब होते हैं, अदालत से फाइल्स गायब होती हैं, अदालत में डेटा मैनिपुलेट होता है, गवाह मैनिपुलेट होते हैं, और दो डेट्स के बीच में, पिक्चरों में जो दिखाया जाता है ना कि दो डेटों के बीच में कानून की दलाली करते हैं वकील, वो बिल्कुल सही है। आपको पता नहीं कैसे नहीं पता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। 2 तारीखों के बीच में क्रिमिनल्स और जो वकील होते हैं कानून की दलाली करते हैं। आपको यकीन नहीं है, लेकिन हमने देखा है, बहुत क्लोजली देखा है। ये तो राहुल गांधी तो बहुत बड़े चीज है पहुंचे हुए। छोटे छोटे क्रिमिनल, ये फाइल का मैनिपुलेशन, डेट्स का मैनिपुलेशन, फाइल इधर से उधर कर देना, फाइल गायब कर देना बहुत इजीली होता है। आप जो इस देश में बड़े पैमाने पर जो सुधार लाने की कोशिश में है ना सीजीआई महोदय, अगर आप इन सब चीजों को विद इन द जुडिशियरी अगर आप ठीक कर लें तो आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। आप जुडिशियरी को दुरुस्त करने में लगाइए, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। आप एक लूप होल्स बंद करते हैं, दूसरा खुला हुआ रहता है, दूसरा बंद करने की कोशिश करते हैं, तीसरा खुला हुआ रहता है। मोर और लेस पूरा जुडिशियरी में 72 छेद हैं। कितनों को बंद कीजिएगा और कितनों का मुंह रोकिएगा। हमारे जैसे छोटे मोटे आदमी को अगर हम कुछ बोल दें तो आप बहुत आसानी से जेल भेज देंगे, लेकिन अगर ही कोई पावरफुल आदमी आता है तो देखिए किस तरह मैनिपुलेशन होता है। कोर्ट से सीडी गायब। और राहुल गांधी जैसे बड़े आदमी जो इस देश को लीड करने का बात सोचते हैं, अगर वो इस तरह से चोरी करेंगे, उनके चोरी करना तो उनके खानदानी आदत है ना। इंदिरा गांधी पहली बार चोरी करते हुए अदालत से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई थी, ये तो सब लोग जानते हैं। इसी के बाद तो इस देश में इमरजेंसी लगा था। इस देश में देखिए 1984 का भोपाल गैस कांड, सोचिए उस समय इंदिरा गांधी मरी थी अक्टूबर महीने में, और उसके बाद दिसंबर महीने में हो गया था भोपाल गैस कांड। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भोपाल गैस कांड के मेन आरोपी, कंपनी का मालिक यूसी यूनियन कार्बाइड का मालिक को अपने कार में बिठाकर फिर जहाज से अमेरिका भेजते हैं। तो ये सब तो उनके खानदानी मतलब कि है, खून में है। तो ये चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी के ऊपर 1 एफआईआर कीजिए या 50 एफआईआर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि उनको बचाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम डिफाइंड है। वो एक न एक जगह से कोई एक लूप होल बचेगा, वहां से निकल जाएंगे। आपकी सारी कोशिश व्यर्थ है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि नरेंद्र मोदी अब तक तो ये केस ओपन एंड शट है, ये केस ओपन एंड शट है, राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं करते, सोनिया गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस चीज को जान चुके हैं कि इस सिस्टम में इतने छेद हैं और सिस्टम इन्हीं का बनाया हुआ है कि राहुल गांधी किसी ना किसी सिस्टम से के छेद से बच के निकल आएंगे। इसीलिए राहुल गांधी इनको पब्लिकली, राजनीतिक पॉलिटिकली रूप से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और धीरे धीरे हो ही रहे हैं। आखिर इनके नाकामियों को कोई कब तक सिर पे ढोएगा।
एक ना एक समय तो आएगा ही जब विदिन कांग्रेस आंदोलन उठ जाएगा और इनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। आप देखते रहिएगा, यही चीज नरेंद्र मोदी करने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।